हेलो एवरीवन। ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मैं कंजंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जितने पार्ट बन सकते हैं उतने हम पार्ट बनाएंगे और बहुत ही स्लो मैनर में मैं आपको कंजंक्शन का टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंजंक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए एक ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी दो अलग अलग वर्ड्स हैं या सेंटेंस में दो अलग अलग जो नाउन फ्रेजेस हैं उनको जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ए कंजंक्शन इज़ ए वर्ड दैट जॉइन द वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। या तो शब्दों को या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, कंजंक्शन बोलेंगे। देखिए, जैसे एंड हुआ, और हुआ, ठीक है, इस तरह से। जैसे सेंटेंस है, ही इज़ ऑनेस्ट एंड सी इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस हैं और दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज़ करा। ऐसे ही आई शैल आइदर रीड और राइट अ बुक, कि मैं राइट करूँ या लिखूँ, है ना, बुक्स को। तो यहाँ पर आइदर और एज अ कंजंक्शन यूज हुए हैं। 3 एंड 3 मेक द 6, ठीक है। तो 3 और 3 के बीच में एंड एक कनेक्टर का काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास आएंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कि कितने तरह के कंजंक्शन है हमारे पास। तो एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, एक होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका क्या मतलब है। ये कंजंक्शन दो समान रैंक के सेंटेंस या वर्ड को जोड़ते हैं, यानी जहाँ पर सेम तरह के वर्ड होंगे, उनका नेचर सेम हो या सेंटेंस सेम हो, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है। जैसे कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो, ठीक है। ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फॉर हुआ, एंड हुआ, नोर हुआ, बट हुआ, और हुआ, येट है या फिर सो है। क्या है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। इनको याद रखने के लिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, FANBOYS, FANBOYS, फैन बॉयज़, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि भी एक वर्ड दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी जहाँ पर हम सेंटेंस में डिपेंडेंसी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है, तो वहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। इन कंजंक्शन में सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को एक अन्य क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है और इसमें पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर यह निर्भर रहता है। इसमें आपकी कंजंक्शन कौन सी है, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, if only, in order that, now that, once, rather than, since, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever and while, ठीक है। These are our subordinating conjunctions। फिर इसी तरह से हमारे पास थर्ड आएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी वो कंजंक्शन जो पेयर्स में यूज़ होती हैं, यानी इन्हें हम पेयर में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आइदर के साथ हमेशा और ही आता है, ठीक है। आइदर के साथ और का यूज़ होगा। इसी तरह नाइदर के साथ नोर का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह बोथ के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं। वेदर के साथ हम और का यूज़ करते हैं एंड नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज़ जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो क्या करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे आते हैं और सीखते हैं हाउ टू यूज़ दीज कंजंक्शन, कैसे हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो कंजंक्शन है आपका एंड, ठीक है। एंड का जो कंजंक्शन है वो कैसे यूज़ होगा कि हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, तो वहाँ पर एंड आता है। जैसे कि डैश है आपके पास और डैश के आगे और पीछे दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच सेम है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन है, तो वहाँ पर हम एंड एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे अभी एक कोई सेंटेंस आया था, राम एंड श्याम ऐसे करके, है ना, तो वो इसी तरह हम एंड यूज़ करते हैं।
या फिर दूसरा एक सीक्वेंस होगा जहाँ पर हम सीक्वेंस बताना चाह रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। सो टू सजेस्ट वन वर्क इज सीक्वेंशियल टू अनदर, कि एक काम का सीक्वेंस दूसरे पर डिपेंड करता है तो वहाँ यूज़ करते हैं। या रिजल्टेंट ऑफ अनदर वर्क, इस तरह का कोई सेंस है तब हम एंड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड का यूज़ सिंपल है, सबसे आसान है एंड। सिर्फ हमें क्या ध्यान में रखना है कि उनका डैश के आसपास के जो वर्ड हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, आपस में उनका कोई रिलेशन अगर एस्टैब्लिश हो रहा है तो वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी कंजंक्शन आएगी बट। देखो बट का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्ट होता है जहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन आपकी दूसरी लाइन की अपोजिट है तो वहाँ पर कौन सी कंजंक्शन आती है, बट। टू रिफ्लेक्ट अ कॉन्ट्रास्ट दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड इन लाइट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, कि जो फर्स्ट सेंटेंस है या फर्स्ट क्लॉज है वो दूसरी लाइन का बिल्कुल ही अपोजिट है तो वहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे। टू रिफ्लेक्ट इन एन अफर्मेटिव सेंस बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इन अ नेगेटिव वे, कि आपकी एक बात तो नेगेटिव है और दूसरी बात पॉजिटिव है तो दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वहाँ हम बट का यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास और आता है। ठीक है, और में और का यूज़ हमेशा हम आइदर के साथ ही करते हैं, कि आइदर के साथ और आता है। एंड आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये, है ना। दो आपके पास ऑप्शन है और उन दो ऑप्शन में से कोई एक को हम सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में हम आइदर और का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओनली अ वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज फ्रॉम द टू, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है तो वहाँ हम और का यूज़ करते हैं। टू सजेस्ट द इंक्लूसिव कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव, कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव है उनमें से कोई एक को हम सिलेक्ट करेंगे तो और का यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह नोर, नोर जो कंजंक्शन है वो एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है। मतलब कि कहने का ये होता है कि भाई अगर हम दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, आइदर और में तो हमने क्या करा है, या तो ये सिलेक्ट कर लो या फिर ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लो, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। बट नाइदर एंड नोर कब यूज़ होते हैं, जब दोनों में से हमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, हमें इस तरह का सेंस मिलेगा सेंटेंस में तो वहाँ नाइदर एंड नोर यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद है येट। येट इज अ सेवरल मीनिंग, येट अलग अलग तरह से हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, येट कई बार टाइम बाउंडेशन के लिए यूज़ होता है कि वो अभी तक आया नहीं है ना, इस तरह से, तो वहाँ भी येट यूज होता है कि ये काम अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो येट यू विल नॉट कम, है ना, इस तरह से। तो येट के फंक्शन काफ़ी सारे हैं क्योंकि ये एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है, नॉट ओनली एक कंजंक्शन है, ये आपकी एक एडवर्ब भी है, वर्ब के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, इन एडिशन येट इज़ अनदर कोज ऑफ ट्रबल, इवन, स्टिल, इवेंचुअली एंड सो ऑन। येट हैज़ फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो येट है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है सेंटेंस के अंदर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका फोर आता है। फोर का क्या मतलब है, फोर भी एक तरह की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बिगिनिंग अ सेंटेंस विद द कंजंक्शन फोर शुड बी अवॉइडेड, मतलब हम कभी भी फोर से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। इट्स फंक्शन टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर द प्रेसिडिंग क्लॉज, यानी जो प्रेसिडिंग क्लॉज है उसका रीजन बताने के लिए फोर का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद सो जो वर्ड है वो एक कॉन्क्लूडिंग वर्ड होता है, यानी जहाँ पर हम एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। सो समटाइम कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज अलोंग विद अ कोमा, बट समटाइम इट डज नॉट, कि कई बार तो ये क्या करेगा, कोमा के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा और कई बार ऐसा नहीं करेगा। और सो एक तरह से एंडिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, जैसे आपने कोई स्टोरी बता रहे हो और स्टोरी का जब एंड करना होगा तो वहाँ पर सो का हम यूज़ करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की तरह। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए। चलो, फिर इसके बाद अगर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ ध्यान में रखनी चीज़ें, जैसे टाइम। टाइम की बाउंडेशन के मुताबिक कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस और वाइल। ये आपकी कंजंक्शन है जो टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, यानी जो टाइम बाउंडेशन है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस द पियोन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस।
गोइंग टू हिज हाउस, कि मैं जब ऑफिस पहुंचा गया तो पीएन जो है वो घर की तरफ जा रहा था, है ना, इस तरह से। तो बीच में वैन आ गया, है ना, वैन इसमें एक टाइम बाउंडेशन कंजंक्शन है। फिर इसी तरह से दूसरा हमारा कोज एंड रीजन है, यानी जब आपको कोज एंड रीजन डिफाइन करना है किसी काम का, किसका कारण और इसका इफ़ेक्ट क्या है वो डिफाइन करना है, तो उसमें हम कौन सी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एज, बिकॉज एंड सिंस। ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एज, सिंस एंड बिकॉज। जैसे आई टेलीफोन टू हर फादर एज सी वाज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, कि मैंने टेलीफोन किया अपने फादर को बट वो ऑफिस में नहीं थे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर कनेक्ट हुआ है एज, कोज और रीजन के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा केस आता है पर्पस का, जहाँ हम किसी पर्पस को डिफाइन करेंगे कंजंक्शन में, जिसमें आप दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट, ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्पस के लिए। वी ईट दैट वी मे लिव, he came here so that he can discuss the plan, run fast lest you should miss the train, है ना, इस तरह से। देन रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पर हम अगर कंजंक्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन कौन आता है, जहाँ पर हम फाइनलाइज करते हैं। जैसे सो हुआ, सो लिखा था हमने, वो एक तरह का रिजल्टेंट वर्ड है, कॉन्सिक्वेंस वर्ड है। तो यहाँ पर सो दैट, सच दैट और दैट, इस तरह की कंजंक्शन यूज होंगी। फिर इसी तरह हमारी कुछ कंडीशनल होती हैं, मतलब उसको एक कंडीशन की तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ हुआ, अनलेस हुआ, प्रोवाइडेड हुआ, दैट हुआ, सपोजिंग हुआ। ठीक है, यह आपकी कंडीशन से रिलेटेड कंजंक्शन है। फिर हमारे पास प्लेस से रिलेटेड आती हैं, जिसमें वेयर, वेयर एवर, विदर और वेंस, इस तरह के वर्ड आते हैं जो प्लेस को रेफ़र करने के लिए एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो इन कंजंक्शन का प्रयोग तुलना के रूप में किया जाता है, जहाँ पर हम एक तरह की कंपेयर जो है वो करते हैं। जैसे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर, सी इज़ एन इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर इसी तरह 8वें नंबर पर आपका कंसेशन आ जाएगा। कंसेशन में कुछ कंजंक्शन आती हैं, जैसे दो, ऑल्दो, येट, नॉटविथस्टैंडिंग, हाउएवर, है ना, इस तरह की कंजंक्शन यूज़ करते हैं। मैनर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मतलब कि डिपेंड करता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, मैनर के अकॉर्डिंग हम ऐसे यूज़ करते हैं, एज दो, सो फार एज, है ना, इस तरह के कुछ कंजंक्शन होंगे जो हम यूज़ करेंगे। ठीक, एक आपके कॉपुलेटिव कंजंक्शन है, इनका कार्य दो वाक्यों को आपस में संयुक्त करना होता है, और इसमें हमारे कंजंक्शन एंड, आल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, वेल, नाउ, इस तरह के वर्ड आते हैं जिन्हें हम कॉपुलेटिव कंजंक्शन बोल देते हैं। फिर आपके पास है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इस तरह के कंजंक्शन में ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें कोई विकल्प व्यक्त किया जाता है, यानी कोई अल्टरनेट ऑप्शन हमें डिफाइन करना हो, जैसे और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर, इस तरह। फिर है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जो आपस में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे का विरोधाभास है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हाउएवर, बट, स्टिल, येट, ओनली, नेवरदलेस, वाइल, इस तरह से वो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो जाता है। फिर आपका इन्फ्रेंशियल कंजंक्शन होगा, जिसमें ऐसे सेंटेंस को चुना जाएगा जो एक वाक्य दूसरे वाक्य का इन्फेरेंस होता है, यानी एक रिजल्टेंट होता है, जैसे फॉर, सो, देयरफॉर, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा यहाँ तक हम ओवरऑल करते हैं थोड़ा सा बेसिक। यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे और कंजंक्शन के पार्ट 2 में हम रूल पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।